वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस पर वापस आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो फुल कोर्स की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा पार्ट 2 ये रहेगा। संख्या पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा है जिसका पार्ट सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स के यहाँ पे फुल सीरीज चलाई जा रही है सभी बच्चों के लिए, क्लास 6 के और क्लास 9 के दोनों बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी इस नवोदय की तैयारी करें उनके पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो इसके साथ में हम फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपकी कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी इसकी तो कल वाली क्लास जाकर के देखिए, जिससे कि आपका पुराना कॉन्सेप्ट जो है बचा हुआ वो पूरा क्लियर हो जाए और उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 और 9 वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली क्लासें हैं। तो नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड हम आज पढ़ेंगे। पार्ट पर जिसने नहीं पढ़ा वो जाके के पढ़ सकता है, प्लेलिस्ट में उसकी लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फर्स्ट क्लास में हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। हम शुरुआत करते हैं, योर सक्सेस इज आवर गोल, यानी कि आपकी सफलता ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है जिसको हम जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। ये फुल कोर्स की सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो बढ़ते हम, अगर कल वाली क्लास जिस बच्चे ने देखी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ उसको जाकर के देख लेना, क्योंकि उसके आगे की चीज़ आज हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट में देखो, कल हम पढ़ चुके थे सारे इवन नंबर, ओड नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह, ये सब कल हमने पढ़ लिया था। आप सभी ने कल वाली क्लास देखी तो आपको पता लग जाएगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं, देखो नंबर सिस्टम में आता है एक असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम। इसके बारे में हम आज अच्छे से पढ़ लेते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम वो होता है जिसमें देखो आपको यहाँ पूरा डिटेल में लिखी गई है फुल इन्फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर ये कंटेंट तैयार किया गया है। संख्याओं को बाएं से दाएं सबसे छोटे से बड़े तक व्यवस्थित करने की प्रक्रिया आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट। ये इस तरफ लेफ्ट होता है आपका, ये वाला साइड लेफ्ट होती है और इस वाली साइड क्या होती है, राइट होती है। तो देखो यहाँ से ये जो अरेंज किया है, ये आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये इसमें इस जगह से जब अरेंज किया जा रहा है तो ये किस तरफ जा रही है, बढ़ते ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी यहाँ पर दिखाया गया है, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, नेक्स्ट उससे बड़ा। ठीक है, तो छोटी जगह से बड़ी साइड की जब हम जाते हैं, ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो वो क्या होती है, वो क्रम कहलाता है आपको आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे नंबर भी लेके देख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 2, 9, 10 और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देखो 15, इसके बाद में 22। तो देखो ये बढ़ रहे हैं, 2 से 9 हुआ, फिर 9 से 1 बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, ये बढ़ गया। लेकिन देखो कितना भी बढ़ा लेकिन बढ़ना चाहिए। ठीक है, इनको किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी कि आरोही क्रम में इनको अरेंज कर दिया। सेकंड एग्जांपल में आपको बताता हूँ, देखो बड़ी संख्या में हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ 99 ले ली, इसके बाद में 201 आप ले सकते हो, इसके बाद में 302 लिख सकते हो, और बड़ा नंबर आप 525 लिख सकते हो। बात समझ आ गई आपको? छोटी संख्या हमने लिखी आगे, फिर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। लेकिन आपके एग्जाम में आएगा इनको आगे पीछे करके दे देगा, उसके बाद में आपको कौन सा ऑर्डर जमाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम जमाना होगा। इस तरीके से आप उनको लिख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ से बच्चों का क्लियर हो गया होगा असेंडिंग ऑर्डर। अगर नहीं हुआ है तो आप इसको दोबारा पढ़ करके वीडियो को रिपीट कर लेना। आगे बढ़ते हम सेकंड बढ़ते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसका उल्टा। जो हमने आरोही क्रम पढ़ा उसका उल्टा डिसेंडिंग होता है अवरोही क्रम। ठीक है, किन्हीं संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है। अरेंज नंबर्स फ्रॉम अ लार्जर टू स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड अ डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपको ग्राफ दिख रहा है एग्जाम्पल के रूप में, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा, उससे छोटा नंबर उसके बाद में, फिर उसके बाद में छोटा, छोटा अगेन छोटा, फिर सबसे छोटा जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। दिख रहा है आपको ये? देखो यहाँ पर जो टीम थी, ये टी का मतलब यहाँ पे टीम 3, टीम 6, टीम 8, टीम 2, टीम 1, टीम 5, टीम 7 और टीम 4। तो इन सभी के क्या हुआ, यहाँ पर क्या आया, रैंकिंग आई है। तो सबसे फर्स्ट में कौन सी टीम आई है, टीम 3, इसकी सबसे ज्यादा रैंकिंग आई है, 8.2 के भी ऊपर आई है। दिख रही है आपको, 8.2 के भी लाइन के भी ऊपर जा रही है। उसके बाद में टीम 6 की आई है, उससे कम, उससे कम, इससे कम, इससे कम। तो एक एग्जाम्पल इसके बारे में हम
दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं नंबर वाला। देखो नंबर में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 22, फिर इससे कम हुआ जैसे कि यानी कि कह सकते हैं हम 20 हो चुका है, अगला कम हुआ यहाँ पर 18 कम हो गया, फिर हम कह सकते हैं जैसे 9 हो गया, फिर 5 हो गया और लास्ट में 3 हो गया। तो सबसे पहले कौन सा लिखा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ये जो नंबर कैसे अरेंज हो रखे हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं, यानी कि अवरोही क्रम में। कौन सा क्रम जमाया गया है, इनको अवरोही क्रम जमाया गया है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये चीज़ें आती होगी लेकिन कुछ को नहीं आती है, तो वो अपना रिवीजन कर लें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ताकि जैसे हम अगले क्वेश्चन करेंगे आगे तो उसमें आपको सारे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, सारे कन्फ्यूजन आपकी यहीं पे क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल आपको यहाँ लिख सकता हूँ मैं, देखो 2043, अगला आप देख लो 1040 लिख लो यहाँ पे, और इसके बाद लिख सकते हो 372 लिख लो। ये इस तरीके से देखो, बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर फिर उससे छोटा नंबर। बात समझ में आ गई आपको? और ये जो ऑर्डर दे रखा है आपको दिख रहा होगा कि पहले ऊपर से नीचे जा रहा है, हम ऐसे दिख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आगे ऊपर बड़ी संख्या लिखी गई थी, फिर नीचे लास्ट में आते आते सबसे छोटी संख्या लिखी गई है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, यानी कि इसको क्या 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 कहेंगे हम, अवरोही क्रम कहेंगे। ठीक है, चलो सभी बच्चों के यहाँ पे मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में बढ़ते हम आगे इसके अगली प्रोसेस पे। देखो कल हमने लगभग सभी टाइप के नंबर्स पढ़ लिए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह। एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने नहीं पढ़े थे, यानी कि क्रमागत संख्याएं, जिसको हम आज रीड आउट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द सक्सीडिंग नंबर्स इज ग्रेटर देन द प्रेसीडिंग नंबर बाय 1 इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यानी कि संख्याओं की वह श्रृंखला जिसमें अगली संख्या पिछली संख्या से एक अधिक हो, क्रमागत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे फर्स्ट संख्या 1 है तो उसके अगली संख्या क्या होगी, एक ज़्यादा, यानी कि 2 होगी। 2 से एक ज़्यादा कितनी होगी सर, 3 होगी। 3 से सर एक ज़्यादा 4 होगी, और 4 से एक ज़्यादा 5 होगी। इस प्रकार से कंटिन्यू चलती जाएगी, यानी कि ये क्रमागत संख्याएं कहलाएगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इनको कहा जाएगा। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे नोट लिखा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 1। यानी कि देखो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 1 है। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 डिफरेंस है। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये काउंटिंग चलती जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे इनफाइनाइट तक जाती रहती है, एक के बाद एक। ठीक है, बात समझ में गई आपको? इस तरीके से ये कहाँ तक, अनंत तक चलती जाएगी। हो सकता है यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों के लिए। कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पर नंबर आपको समझ में आ गए होंगे कि क्रमागत संख्या क्या होती है, एग्जाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, फुटअप हो जाता है। ये जो दे रखा है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब इसके आगे कुछ अच्छी चीजें हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। आप पेन पेपर लेके बैठा करो, साथ के साथ नोट कर लिया करो चीजों को। ठीक है, पेन पेपर आप लेके बैठो, क्योंकि इसके बाद वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नियम, ठीक है, संख्याओं के गिनने के कुछ नियम, यानी कि सम रूल ऑन काउंटिंग नंबर्स। कुछ नियम हम यहाँ पढ़ लेते हैं, कुछ रूल, कुछ फॉर्मूलाज भी आप कह सकते हो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी पढ़ सकते हैं हम, फॉर्मूला भी आप कह सकते हो, कुछ फॉर्मूले आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, तो सारे रूल और सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाने चाहिए। आज हम पढ़ाएंगे तो इसको वीडियो को रिपीट कर लेना, सारे लिख लेना अपनी नोटबुक में, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस फिर हम एक साथ भी करेंगे। इसका जो प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चनों की, तो उसमें अभी तो आपको एग्जाम्पल के रूप में एक एक क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, फिर बाद में हम पूरा एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट रूल है आपका, सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालोगे। ठीक है, सभी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, तो उसके लिए निकालने का फॉर्मूला आपको दे रखा है एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2, यानी कि एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2 दिखाया है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि इसको लगाएंगे कैसे, क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे सर, तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको अभी हम करके आपको बताएंगे। क्वेश्चन लिखा गया आपके लिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 20 प्रथम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती थी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक, 20 तक। इनकी ये जो सारी संख्या है, इन सबका क्या करना चाहिए, योग करना है। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, योग करना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब एक एक को आप अगर जोड़ोगे, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते जाओगे, फिर 20 तक जोड़ोगे, तो इसको करने में काफ़ी टाइम आपका लग जाएगा। उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला दिखाया गया आपको, इसलिए ये चीज़ आपको आज समझाई जा रही है।
अब यहाँ n का मतलब होता है वो नंबर, नेचुरल नंबर जो है क्या है यहाँ पे 20 है, ठीक है 20 था क्वेश्चन में, तो 20 मानेंगे, तो इसको जमाएंगे हम 20, n की जगह हम लिख देंगे 20, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, इस वाले n की जगह हम फिर लिखेंगे 20, फिर प्लस लगा देंगे 1 लिख देंगे, कोष्टक बंद करके नीचे के क्या लिख देंगे 2, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो कैसे लिखोगे इसको, 20 गुणा 20 और 1 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा, 21 बटे कितना लिख देंगे हम 2, ठीक है। अगली बार में हम क्या करेंगे इसको, देखो 2 से 20 कट जाएगा इस प्रकार, 2 का पहाड़ा 20 में 10 बार चला जाएगा, और 21 को आप 10 से गुणा कर दोगे, कैसे करोगे, 21 को जब 10 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 210, ठीक है, कितना आएगा 210, 210 क्या आ गया, उन सभी फर्स्ट जो 20 प्राकृतिक संख्या है उन सबका टोटल आ चुका है, उन सबका योग आ चुका है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, 210 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आपके फुल क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाती है, सभी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो लास्ट में आपको कमेंट करना है ऑल क्लियर सर, ठीक है, क्या कमेंट करना है, ऑल क्लियर। और क्लास कैसे लगती है वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं हमको, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसको भी लिख दें ताकि हम उस डाउट को अगली क्लास में क्लियर कर सकें। अब देखो सेकंड आपके सामने, ये जो हमने क्वेश्चन अभी जो फॉर्मूला पढ़ा उसके बेस पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आया है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, 11 से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से क्या का निकालना है, 11 से 20 का, ओनली 11 से लेकर के 20 तक के बीच की जो संख्या है उन सबका निकालना है आपको योग, यानी कि सम निकालना है। तो अब फॉर्मूला आपको यहाँ दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है अभी जो हमने पहले पढ़ा। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई करने का एक तरीका ये होगा कि अगर हम 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच का टोटल में से 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच टोटल में से हम 11 से 20 तक की संख्याओं का टोटल घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा, ठीक है। एक काम करो, 1 से 20 तक की संख्याओं के टोटल में से हम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का टोटल घटा देंगे तो बचेगा क्या, 11 से लेकर 20 तक का बचेगा, यस या नो। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के टोटल में से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का टोटल हम घटा देंगे तो बचा कितना, फिर 11 से लेकर 20 तक का ही बचेगा। तो आप पहले तो क्या करोगे, 1 से लेकर 20 तक का निकाल लो, तो इसमें n आपका रहेगा 20, n क्या मानेंगे हम, 20 मानेंगे। तो अभी हमने किया कि 20 प्लस 1 बटा क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाली चीज़ हम निकाल रहे हैं, इसमें n हम मानेंगे 20, ये वाली चीज़ हमको निकालनी इसलिए। अब इसको क्या अभी जस्ट हमने पहले किया था तो कितना आया था, 20 को 21 से गुणा कर देंगे, बटे हो जाएगा 2, 2 का पहाड़ा 20 में जाएगा 10 बार, और इसको हमने गुणा किया तो कितना आएगा 210, ठीक है। अब ये तो आ गया 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का टोटल सम आ चुका है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या कर देंगे, सम निकाल करके इसमें से घटा देंगे, तो क्या होगा आपके 11 से लेकर 20 तक का बच जाएगा, यस या नो। तो अब अगली बार हम n मानेंगे 10, अगली बार n क्या मानेंगे 10, ये सेकंड कंडीशन है आपकी। तो इस जगह हम n क्या मानेंगे 10 मानेंगे, तो हम लिखेंगे 10 प्लस 1 बटा 2, ठीक है। अब अगली बार में आप क्या लिखोगे 10 और 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 11 बटे 2 लिख दोगे। 2 से 10 कितनी बार कटेगा, सिर्फ 5 बार कट जाएगा, 5 की बार इसमें भाग चला जाएगा, तो 11 को 5 से गुणा कर दो कितना आएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, 11 से 20 तक के बीच में। अब 1 से 20 तक का तो सम होता है 210 और 1 से 10 तक का सम होता है 55, यस या नो। तो अब 11 से 20 तक का आपका अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, 210 में से माइनस कर दोगे आप कितना, 55 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, देखो ये तो आप कर लोगे फटाफट से, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ 10 में से फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो फिर 5, और 1 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। 155 आपके यहाँ पे आंसर आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर होगा 155, ठीक है। 155 हमारा राइट आंसर होगा। समझ में बात आ गई। इस प्रकार से अगर हमको निकालना है तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। कंफ्यूजन करने के लिए इस प्रकार क्वेश्चन दे सकता है, तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको यहाँ समझा दिया। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट में तो वहाँ और अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। चलो, जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से पहले तो लाइक कर दो और एक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। अभी तक आपने नहीं किया है, बीच में जुड़े हो आप तो लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। सेकंड रूल में हम बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड आपका है सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स।
अगर पहली n विषम संख्याओं का आपको योग निकालना है तो कैसे क्या करोगे, इसके लिए n का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि जो संख्या आपको दे रखी होगी उसका स्क्वायर निकाल दोगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, यानी कि पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या है। पहली 10 विषम संख्याएं आपको बतानी है। तो कल हमने पढ़ी थी कि विषम संख्याएं क्या होती है, वो विषम संख्या वो सब होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, और स्टार्ट कहाँ से होती है 1 से, फिर अगली 3 आएगी, फिर अगली 5 आएगी, इस तरीके से करते करते हमको कहाँ तक ले जानी है 10 तक, और सबको क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ पर n हम मानेंगे 10, तो आपको कुछ नहीं करना, n की जगह 10 रखना है और 10 की पावर लगानी है 2 इस प्रकार से। अगर 10 की घात 2 है, ये पावर 2 है, तो मतलब क्या है इसका, 10 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। तो 10 को 10 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा सर, 100 क्या आएगा 100 आएगा आपके लिए, तो 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनको भी जोड़ करके देखोगे 1 2 3 4 5 फिर 6 नहीं आएगा, अगले आएगा 7 आपके। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा आपके, अगला आएगा 9, फिर अगला आ गया 11, मतलब ये 10 संख्या आएगी, यहाँ पे 10 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 आएगा, फिर अगला आप मैं बता देता हूँ 15, फिर अगले बार में आएगा 17, फिर आएगा 19। देखो 10 संख्या हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। इनका सम निकालना था हमको, ये जो लिखी मैंने संख्या है इनको जोड़ना था आपको, ठीक है, आपको ये संख्याओं का सम निकालना था। तो इन सभी संख्याओं का सम कितना आएगा आपके 100 आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हम रूल नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हम रूल नंबर 3 देखते हैं। थर्ड वाला रूल नंबर क्या कहता है, पहली n सम संख्याओं का योग, पहले विषम वाली था अब सम संख्या है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है, ये किस निकलेगा n+1, ये फॉर्मूला आप लगा करके इसका निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा है, यहाँ पर देखो, व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 50, 1 से 50 तक की जितनी भी सम संख्या होती है इनके बीच में, उन सबका क्या करना है आपको योग करना है। 1 से 50 तक की कितनी सम संख्या होती है बीच में, तो आप ये बताओ कि जैसे फर्स्ट सम संख्या होगी 2, फिर अगली 4, फिर अगली 6, इस प्रकार से करते करते आपको लास्ट 50 तक, ठीक है, 50 के बीच में, 50 नहीं मानेंगे, 50 के बीच की बोलिए तो 48 अगला रहेगी आपकी लास्ट तक। ठीक है, आप 50 भी ले लो। तो अब कैसे निकालेंगे, जब इनके बीच की आपको सम संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं हम हमेशा n/2 कर देते हैं। ठीक है, n/2 का मतलब यहाँ क्या है, n मानेंगे 50, 50 में किसका भाग दोगे आप 2 का, तो 2 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा सर 25 बार जाएगा। ठीक है, आप भाग देके देख लेना इस चीज को, तो 25 क्या आ गया आपके, वो संख्या आ चुकी है। मतलब कितनी संख्याएं होती है इनके बीच में, इनके बीच में होती है आपकी 25 संख्याएं। 1 से 50 के बीच में सम संख्याएं कितनी होती है, सम संख्याएं कितनी होगी आपकी, इवन नंबर कितने होंगे 25 होंगे। तो 25 होंगे, तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये आपका n निकल के आ चुका है। ठीक है, n निकल के आपके आ चुका है, n आपके निकल के आ चुका है। तो अब इसको फॉर्मूले में फिट कर दो, यानी कि कैसे लिखोगे 25, n की जगह हम 25 + 1 लिख दिया आपने। इस प्रकार करोगे तो फिर क्या करोगे 25 और 25 + 1 यानी कि 26, 25 और 26 को गुणा करना आपको आता होगा। 25 का पारा देखो, आप सभी बच्चे भी शुरुआत तैयारी कर रहे हो तो आप 1 से लेकर के 20 तक तो टेबल लर्न कर लेना। ठीक है, 1 से 20 तक टेबल लर्न कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब 25 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 25 का पारा 6 बार बोलो आप तो कितना आएगा 150। ठीक है, और 15 कहाँ चले जाएंगे, आपके ऊपर चले जाएंगे, कैरी लिख लो इसको। तो 25 को 2 से गुणा करोगे 50, 50 और 15 कितने होते हैं 65 हो जाते हैं, 65। आप इसको सिंपल गुणा करके देख लेना, तब भी आपका आंसर ये निकल के आएगा 650 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, गुणा तो आपको आता होगा, इसको सिंपल गुणा कर लेना तब भी आपका आंसर ये निकल करके आएगा। ठीक है, चलो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर ये कैसे निकालनी, ये बात समझ आ गया आपको। बीच की सम संख्या कैसे निकलेगी, जो आपको सबसे पीछे संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग दे लेना। तो 2 का भाग देने के बाद जो संख्या आएगी, मतलब उतनी संख्याएं क्या होती है उनके बीच में होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो को आप रिपीट कर लेना, अगर कोई कहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को क्या करोगे, रिपीट करोगे, दोबारा देखोगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी तैयारी शुरुआत की है तो आप कंफ्यूजन में रहोगे बहुत सारी चीज़ों से लेकर के। ठीक है, तो वो चीज़ें कब क्लियर होगी, जब आपको वीडियो को बार बार रिपीट करोगे, देखोगे, दोबारा क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तब आपके समझ में आ जाएगी। अगला रूल नंबर 4 हम देखते हैं।
रूल नंबर 4 हम देखते हैं क्या होगा। रूल नंबर 4, ये 4 वाला रूल नंबर है, इसमें लिखा गया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग पूछा गया यानी कि स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास में एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6 दिखा है ये आपको फॉर्मूला इसमें लगाना है। ठीक है, अगर किसका पूछे, वर्गों का योग पूछे तो। अब क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, फिर इस तरीके से करते करते 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसका आपको मान बताना है हिंदी में। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इस तरीके से करते करते आप सभी संख्याओं का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद में उन सभी को जोड़ो, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पर n माना जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि 10 तक आपको निकालनी ना, तो इसलिए 10 माना जाएगा n की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पे n की वैल्यू रहेगी आपकी 10। n की जगह आप लिखोगे पहले 10, ये फॉर्मूला में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्मूला में फिट कर रहा हूँ। अगला आएगा आपके 10 प्लस 1। ठीक है, अगली बार हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10। ये 2n लिखा गया है, 2n का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 लिख देंगे, और बटे में क्या है, अपोन में है 6 लिख दिया। अब इसको आप सोल्व कर लो। देखो 10 को 1 से क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो गुणा का चिन्ह लगा के आप 11 लिख दो। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट है तो आप फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो। 2 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 और प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार लिखोगे और नीचे क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। बात समझ में आ गया आप सभी बच्चों के यहाँ तक, ऑल क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 और 21 है ब्रैकेट में, अभी तक आप इसको ब्रैकेट में रहने दे दो। अगली बार आप इसको ऐसे लिख दो, 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि 20 और 21 यहाँ पे ब्रैकेट में थे, आपको दिख रहा होगा ये। ब्रैकेट पहले सोल्व हम करते हैं बोर्डमास के नियम से। अब आप 2 से काटो इसको, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आते हैं, 7 बार में आ जाते हैं। आपके पास टोटल बचा क्या, मैं इस तरफ लिख दूँ, इस तरफ बचा आपके 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, यही बचा। 5 को 11 से गुणा कर लो या 7 से गुणा कर लो। तो आप क्या करो, एक काम करो, 5 को 11 से गुणा कर लो तो कितना आएगा, 55 आ जाएगा। 55 में फिर आप 7 से गुणा कर लो, 7 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 35, 3 जाएगा आपके ऊपर, और 7 5 35, 35 और 3 38, 385 से आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके वर्गों का योग कैसे निकालोगे, इस प्रकार से, इस तरीके से फॉर्मूले में आप रख करके क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आपके कभी एकदम से कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाए तो आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं होकर के सीधा आंसर कर दो। समझ में आ गया आपको बात ये, मुझे लगता है सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो आप यस टाइप कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगला रूल की तरफ। 5 नंबर का रूल है आपके सामने, देखो लाइक और शेयर कर दिया होगा आपने सभी बच्चों ने, मुझे जहाँ तक लगता है। रूल नंबर आपके लिए 5 ये दे रखा है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, पहले हमने स्क्वायर का देखा था, अब इस बार क्यूब का देखेंगे, यानी कि पहले वर्ग का देखा था, अब घन का देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने ये दे रखा है, ये दे रखा n प्लस 1, फिर इसके अपोन में क्या है, नीचे बटा 2, और कोष्टक लगा करके पावर लगा दी आपके 2 दिख रही है, छोटा सा 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर। चलो अब क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल चुका है डायरेक्टली। चलो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कैसे करना होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ऑल क्लियर हो जाए। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 3 करके 1 क्यूब 2 क्यूब, इस प्रकार से 5 का क्यूब। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम बनते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, बाई चांस अगर बन जाते हैं तो आप कन्फ्यूजन नहीं होकर के क्वेश्चन करके आ जाओ। ठीक है, 5 की पावर 3, तो मैंने बोला कि सबसे लास्ट में जो संख्या होती है वही आपकी n होती है, n मानेंगे हम यहाँ पे 5। ठीक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ करके सीधा मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अब मैं फॉर्मूले में रख के बताता हूँ आपको, n की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पे 5 रखोगे। इसके बाद में n प्लस 1 है तो आप क्या लिखोगे, 5 प्लस 1 लिख दोगे, और ये ब्रैकेट बंद करके बटे क्या लिखोगे, 2, और कोष्टक लगा करके क्या लिखोगे, इसके बाद में ऊपर 2 की घात इस प्रकार लिख दो। ठीक है, 2 घात लगा दोगे, पावर 2 लगा दोगे मतलब। अब क्या लिखोगे, 5 को 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 2, इस प्रकार लिखोगे।
और इसकी घात क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी इस तरीके से। अब देखो 2 से 6 कट जाएंगे आपके यहाँ पे 3 बार, बात समझ में आया आपको। और 5 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा सर, 15 आ जाएगा। 15 की क्या लगेगी यहाँ पर, पावर 2। तो 15 को 2 बार गुणा करना है आपको, ठीक है। 15 को क्या करना पड़ेगा, 15 गुणा 15 करना पड़ेगा। तो 15 को जब आप 15 से गुणा करोगे तो क्या दे रखा आपके लिए, 225। क्या आएगा, 225 आएगा। अभी तो यहाँ दे रखा था, तो आपको गुणा करके भी चेक कर लेना है कि 225 भी आपका आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन जैसे भी आपके क्वेश्चन आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ यहाँ पर होमवर्क के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 की पावर 3a प्लस 2 की पावर 3a प्लस 3 की पावर 3a, इस तरीके से चलते हुए कहाँ तक जाएगी आपकी लास्ट 9 की पावर 3 तक, ठीक है। 9 की पावर कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इनकी क्या वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि सबको जोड़ना है किस प्रकार। तो इस जगह आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये जो दे रखा है ये फॉर्मूला आपको लगाना है। और एक क्वेश्चन में आपके लिए और देता हूँ, चलो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन। अब इसके पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसके पहले जो हमने रूल नंबर 4 देखा था वो वाला आपको यहाँ पे फिट करना है फॉर्मूला। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसे चलते चलते आपको कहाँ तक ले जाना है, पूरा आप देख लो यहाँ पे 20 तक, 20 का स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बना करके मैंने अभी आपके लिए बनाए हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर फिर हम अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इन दोनों को क्वेश्चन को सोल्व करके। ये जो फॉर्मूले बताए हैं इन फॉर्मूलों के बेस पर आपको सोल्व करके लास्ट में आप कमेंट कर देना, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आप, ताकि मुझे पता लगे आपने पूरी क्लास समझी है, अच्छे से अटेंड करी है और कोई भी कन्फ्यूजन आपके नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको क्लास कैसे लगी, वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अपडेट जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।